हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स, हाउ रिच पीपल थिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक का नाम पढ़ते ही शायद हमें लगे कि ये बुक पैसों के बारे में ज्यादा होगी, लेकिन आपको बता दूं कि स्टीव बोल्ड ने लिखी ये बुक पैसों के बारे में नहीं बल्कि सोच के बारे में ज्यादा है। यहाँ वो अपने कई अनुभव बताते हैं जो उन्होंने अपने पुराने दिनों में देखे, समझे और परखे हैं। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि उन्होंने 26 साल लगातार रिच यानी अमीर लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं और उसी बिना पर यह बुक उन्होंने लिखी भी है, जिसके हर चैप्टर में वर्ल्ड क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक की कंपैरिजन है। इसका मकसद बस इतना है कि आप सभी को पैसे और अमीरी के बीच का फर्क साफ दिखाई दे। 1984 में स्टीव सीबोल्ड ने इस सफर की शुरुआत की। इन दिनों वो सक्सेस की तलाश कॉलेज क्लासरूम में करते थे, जो कि लाजमी है काफी निराशाजनक थी। ऐसे में उन्होंने अमीर लोगों के इंटरव्यू लेने के इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी लगन से ये काम करते हुए काफी कुछ सीखा और समझा जो सक्सेसफुल लोगों में होती है। बस फिर देखना क्या था, उनके दिखाए नक्शे पे आगे कदम बढ़ाते हुए वो कब मिलियनर बन गए उन्हें खुद को ही पता नहीं चला। और इसका राज मैकेनिज्म ऑफ मनी में नहीं है, बल्कि वक्त के साथ अपडेट होती सोच में है। ये बात अगर आप भी जान ले तो आपको भी सक्सेसफुल बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। उन्होंने ये जान लिया था कि रिच बनने के लिए उन्हें सबसे पहले रिच लोगों की तरह सोचना होगा। वो कहते हैं कि वो भी पहले पैसों को लेकर बाकी लोगों की तरह ही सोच रखते थे, इसलिए हर बार सिर्फ और सिर्फ निराशा ही पाते थे। जैसे ही उन्होंने सोच बदली, पैसे भी बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। पहले सोच बदलो, फिर एक्शन और फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 100% सक्सेस। अब इस उम्मीद के साथ कि ये बुक समरी आपके भी सक्सेस का कारण बनेगी, हम आगे बढ़ते हैं और उस सोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर। फोकस सेविंग्स पे होना चाहिए या अर्निंग्स पे, इस चैप्टर में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। कई बार नुकसान या भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों के डर से ज्यादातर लोग पैसे बचाने पर ध्यान देते हैं। वही अमीर लोग पैसे बचाने के नए नए तरीकों को अपनाते हैं, जैसे वक्त की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमाई हो सके, या फिर मार्केट सिचुएशन के अनुसार उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि सेविंग की सेविंग भी और कमाई भी। हमने सदी का सबसे बड़ा पैंडेमिक देखा है। इस दौरान कई लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेस को सहा है, कई लोग बेघर हुए हैं और कई लोगों ने खाने पीने की तक की दिक्कतें बर्दाश्त की है। ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल ब्रेकडाउन से ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन के शिकार हो जाते हैं और करंट सिचुएशन को और भी बदतर बना देते हैं। वही रिच लोगों को भी काफी नुकसान होता है, कई प्रोजेक्ट्स अधूरे छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ वो लोग ऐसे वक्त में जन्म लेने वाले कई मौकों का फायदा उठाते हैं। ये ऐसे मौके होते हैं जिसमें वो लोगों की मदद भी करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं और अपने लिए कमाने के नए रास्ते भी बनाते हैं। तो देखा आपने, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन तो दोनों का हुआ, लेकिन जिसने मेंटल ब्रेकडाउन होने से खुद को बचाया और परिस्थितियों के अनुसार मौके ढूंढना शुरू किया, तो समझ जाइए उसी ने अमीर बनने का अपना रास्ता पक्का कर लिया। जहाँ एक मिडिल क्लास इंसान बस यही सोचता रहता है कि मेरे घर के महीने का खर्चा निकल जाए बस, वही एक समझदार इंसान अपनी सारी पूंजी ऐसी जगह लगाने से जरा भी नहीं डरा जहाँ वो जानता है कि वो अच्छा कर सकता है और 2 रुपए के 4 बना कर ला सकता है। कुछ करने का ये जुनून, कुछ पाने की चाहत और खुद पर भरोसा, यही वो बातें हैं जो आपको हजारों लोगों से अलग बनाती है। और यही वो लोग हैं जो एक ना एक दिन अमीरों में अपनी जगह बना ही लेते हैं। जरूरतें तो हर इंसान की होती है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, लेकिन जो सिर्फ उन जरूरतों को ही जिंदगी में ज्यादा महत्व दे देता है, वो बाकी हर मौके को गवा देता है। इसलिए फोकस मौकों पे होना चाहिए, ना कि जरूरतों पे।
तो अब आप पर निर्भर करता है कि आपको दुनिया में चवन्नी बचानी है या खुद के लिए अपनी एक अलग दुनिया खड़ी करनी है। अगर आप आज ऑलरेडी रिच है तो अच्छी बात है। जैसा आप तक कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही अप्रोच आगे भी बनाए रखें। लेकिन अगर आप रिच नहीं है तो अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि ज़्यादा मेहनत करने का मतलब ज़्यादा पैसा नहीं होता। सोचिए ना, अगर सच में ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा आता तो आज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हमाल, कूली, किसान दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, नहीं? लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वही जो लोग उस जगह या सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं जहां से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, वो लोग अमीर बनने के अपने रास्ते तो पक्का बना ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कम मेहनत वाले हर काम में पैसा मिलता है। कई बार तो कुछ लोग इसी चक्कर में गलत काम को भी अपना लेते हैं। लेकिन यह लेखक कहना चाहते हैं कि अपने आसपास आते रहने वाले मौकों को ढूंढो, आइडियाज जनरेट करो, उस पे लगने वाली हर मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहो। एक बार जब आप लोगों की जरूरतों को समझ जाए तब उसके लिए रिसर्च, मेहनत जो बन पड़े वो करना शुरू कर दो और फिर देखो आपके और आपके सक्सेस के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। एक्चुअली बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क करोगे तो ही सफलता मिलेगी। ये सुनने को मिलता है कि देखो शर्मा जी का बेटा रोज 6 घंटे पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है वो। लेकिन अगर वो 6 घंटे में बस 2 घंटे ही प्रोडक्टिव होंगे तो क्या फायदा? फिर तो 3 घंटे बैठने वाला बेहतर हुआ ना। आप कितना टाइम काम कर रहे हैं उससे कई गुना जरूरी है कि आप उस टाइम में कितना फोकस्ड रहे हो। मिडिल क्लास लोगों को मेहनत करना ये एक तरह का बैज ऑफ ऑनर लगता है, लेकिन एक रिच इंसान के लिए वो बैज ऑफ ऑनर सक्सेस है। यही सोच दिमाग में लिए मिडिल क्लास इंसान दिन रात एक करके मेहनत करता है और फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। वही दूसरी तरफ वो लोग जो फ्रेश माइंड के साथ नई आइडियाज या सिचुएशंस ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं, वो सक्सेस को काफी जल्दी चख लेते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि शैतान गरीबी में है या पैसों में। कितनी अजीब बात है कि एवरेज लोग ये मानते हैं कि अमीर लोग एक तो लकी होते हैं या तो भरोसा करने लायक नहीं होते। ये बात कितनी गलत है। किसी भी इंसान की गरीबी या अमीरी ये तय नहीं कर सकती कि उसका कैरेक्टर कैसा है। कुछ ग्रंथों में लिखी गई बात कि पैसों के लिए प्यार ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है, इस बात को बड़ी ही गलत तरीके से लिया गया है। या यूं कहिए कि नॉट सो एम्बिशियस लोगों ने इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया है। ग्रंथों में लिखी इस बात का इतना ही मतलब है कि लालच में इंसान जो एक के बाद एक गलत कदम उठाते जाता है वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन पैसों को ही शैतान या बर्बादी मानना बिल्कुल गलत है। इसी गलत धारणाओं के चलते कई लोग मेहनत करना, अपने पैशन को फॉलो करना या कुछ कर गुजरने की हिम्मत भी खो देते हैं। लेखक यहाँ ये नहीं कहते कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर आप किसी अमीर इंसान से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि पैसा कभी भी खुशी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन आपकी लाइफ को आसान और थोड़ी ज्यादा कलरफुल तो जरूर कर सकता है। और एक आसान लाइफ किसे नहीं चाहिए? वर्ल्ड क्लास लोग पैसों को अपने इंटरेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स और सपने पूरे करने का जरिया मानते हैं, जो वो सब कुछ पाते भी है। लेकिन वही एक मिडिल क्लास इंसान पैसों के प्रति अपनी गलत धारणाओं की वजह से पीछे रह जाता है। इसमें उसके हुनर या बुद्धिमत्ता का कोई दोष नहीं होता और इससे बचने का एक आसान तरीका है। बस वर्ल्ड क्लास लोगों की पैसों के प्रति जो धारणाएं हैं उन्हें आंखें बंद करके फॉलो करो। क्या पता एक दिन आप भी उनमें से एक बन जाए। आज हम एक साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि पैसा सच में कॉम्प्लिकेटेड है या हम उसे बनाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए लेखक 2 तरह की सोच में बने अंतर को दर्शाते हैं। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने की कला किसी रहस्य से कम नहीं होती। वही वर्ल्ड क्लास लोग मानते हैं कि जितनी बेहतरीन आइडिया उतना ज्यादा पैसा। सिंपल। अब यह सोच का फर्क देखिए।
मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के प्रोसेस को ही इतना कॉम्प्लिकेटेड मान के चलते हैं कि उसके लिए कुछ हाथ पैर मारना भी फिजूल समझते हैं। तो जाहिर है वो अपनी जिंदगी एक मिडिल क्लास आदमी बनकर ही बिता देते हैं। वैसे पैसा कमाने के तरीके भले ही हजारों हो, लेकिन रूल एक ही है। लाइफ के जितने क्रिटिकल एरियाज को आप सिंपल कर देंगे, उतनी ज्यादा अपनी मार्केट वैल्यू आप क्रिएट कर पाएंगे। तो जब मिडिल क्लास लोग ये कहते हैं कि अमीर लोग या तो लकी होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बस आपके अंदर के हुनर की बात है, जिसे तराशने की जरूरत है। जो एक बार आप ये कर ले तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखा जाए तो पैसा एक बार के प्रयास में ही किसी को नहीं मिलता। इसके लिए जरूरी होती है पर्सिस्टेंट एटीट्यूड की, यानी निरंतर प्रयास करते रहने की, चाहे आप कितनी बार क्यों ना नाकाम हो जाए। उससे सीख के, गलती सुधार के जब हम अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ते, तब जाके सफलता हमारे कदम चूमती है। हमारी जिंदगी ना हम 9 से 6 की ड्यूटी में ही बिता रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? लेखक ये नहीं कहना चाहते कि नौकरी करना गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आपके पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है? आपको जितना काम सौंपा गया है आप उतना अच्छी तरीके से खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके आगे क्या? इससे भी कई ज्यादा आप में पोटेंशियल है, और इसी पोटेंशियल को पहचानने के लिए जो नए रास्ते अपनाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और बाकी बचे कंफर्टेबल। खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए जरूरी है कलेक्टिव मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स ऑफ वर्ल्ड क्लास पीपल। यानी हर वो इंसान जिसे कुछ करने की चाह है, वो अपने लिए काम करने वाले लोग जुटा ही लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब तभी संभव है जब 1 से भले 2 और 2 से भले 4 होंगे। एक अकेला इंसान वन मैन आर्मी की तरह ही क्यों ना काम कर ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है, और ऐसे कई कदम साथ मिलने के बाद ही सक्सेस के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान यही बात साबित करने में अपनी जिंदगी बिता देता है कि मैंने अकेले ने कैसे खुद के दम पर ही सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसने जितना पाया है वो उसी में खुश है, और शायद कंफर्टेबल भी। उसकी सक्सेस की सीमा उसने बना ली है, जबकि असलियत में सक्सेस की कोई सीमा है ही नहीं। अब देखिए ना, कोई भी जंग राजा कितना भी शूरवीर ही क्यों ना हो, अकेले तो जीत नहीं सकता। उसे जरूरत होती है मंजे हुए सैनिकों की, उन्हें दिशा दिखाने वाले सेनापति की, ताकि राजा बाकी भी महत्वपूर्ण बातों के लिए अपना वक्त बचा सके। तभी वो एक लोकप्रिय, सफल और बुद्धिमान राजा बन सकता है। सच कहूं तो पैसों के बारे में हर वक्त अमीरों से ज्यादा गरीब लोग ही सोचते हैं। क्यों? वही लोग हैं जो हर वक्त चिंता में होते हैं कि कहीं उनकी कोई जॉब न चली जाए, कोई बीमार पड़ गया तो बेटी की शादी कैसे हो पाएगी। इन्हीं सारी चिंताओं में हम हमारा कीमती वक्त बिता देते हैं। ये सारी बातों की सिर्फ चिंता से तो समाधान नहीं हो सकता ना, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है ना? आपको पता है, ये सारी चिंताओं का हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली निगेटिव इम्पैक्ट होता है। हम हर चीज, हर मौके को निगेटिव थॉट में बदल देते हैं। ऐसे में हमारी पूरी जिंदगी ही हम डर में बिता देते हैं, और डर के जीने को जीना तो नहीं कहते, इसे सिर्फ जिंदा रहना कहते हैं। वही जो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं जिसका वो प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन निकाल सके, बस इसी विश्वास के साथ कि शायद उनका सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ दे। उनकी एनर्जी, उनका फोकस वो लोग वही लगाते हैं जहां जरूरी है, जिस बारे में सोचना फायदेमंद हो। ऐसा करने या सोचने वाले लोग अक्सर उन्हें पैसों का लालची बुलाते हैं, मनी माइंडेड बुलाते हैं, लेकिन असल में तो यही वो लोग हैं जो पैसों के बारे में हर वक्त चिंता करते रहते हैं। तो उससे बेहतर है कि उसके लिए कुछ करे। अगर लोग पैसों के प्रति अपनी बिलीव्स बदल दे तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। एक रिसर्च के अनुसार मिडिल क्लास लोग जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं,
यानी जितना भी वो कमाते हैं पहले तो 80% उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खर्च हो जाता है। बचा कुचा वो अपने शौक पूरा करने और सेविंग्स में खत्म कर देते हैं। लेकिन अब आपको दिल दहला देने वाली बात बताऊं, आपने हमेशा ही अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी कि सेविंग्स किया करो, भविष्य सुरक्षित रहेगा एंड ऑल। असल में सेविंग्स करो ये सबसे गलत सलाह है। उससे आपके पास भले ही एक छोटी मोटी अमाउंट हाथ में रहेगी, लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई सुधार नहीं आएगा। अगर आप अपने सैलरी का हर महीने 1/10 जमा कर रहे हो तो उसको सेविंग्स की बजाय किसी में इन्वेस्ट करिए। इसका ध्यान रहे कि इन्वेस्टमेंट उसी चीज में होनी चाहिए जिसके आपको भी अच्छी नॉलेज हो, ताकि रिस्क कम हो और सक्सेस रेट हाई। अगर जमा किया पैसा और पैसा कमाने में यूज नहीं किया तो उस पैसों का कोई मूल्य ही नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका आज है 10 साल बाद भी वो वही रहेगा, भले ही आपके कितने ही क्यों ना प्रमोशंस हो जाए। अमीर आज और अमीर बनता चला जा रहा है, इसका एकमात्र कारण ये है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते जा रहा है। चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, रियल एस्टेट हो, आर्ट हो या वेल्थ बिल्डिंग का कोई और जरिया। पैसा सीमित है या अनंत, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। एक साधारण इंसान कहाँ चुकता है पता है? वो ये सोचता है कि पैसा दुनिया में बहुत कम है और अपने हिस्से तो उससे भी कम आता है, जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। वो इस सोच के साथ अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेता है, जिसमें पैसा कमाना मुश्किल और उसे टिकाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से वो पैसों के साथ एक नेगेटिव सा रिश्ता बना लेता है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड क्लास थिंकर्स ये नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि उनके कभी मिडिल क्लास बिलीफ, सोच या डर नहीं रहे हो। बेशक वो लोग भी डरते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को रीप्रोग्राम किया। अपने आप को ये यकीन दिलाया कि पैसा कभी भी आइडिया से जनरेट होता है। तो अगर आइडियाज लिमिटलेस हो सकते हैं तो पैसा क्यों नहीं? और इस तरह वो लोग पैसों के साथ अपना हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं। इसी फर्क के चलते एक मिडिल क्लास इंसान पैसों के पीछे भागता रहता है और एक वर्ल्ड क्लास इंसान नई आइडियाज के पीछे, जिससे वो अपनी वेल्थ दुगनी कर सके। एक्चुअली ये रिच लोग पैसों को अपने पैशन या सपने पूरा करने का, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का जरिया मानते हैं। यानी उनको असल में पैसों से ज्यादा उस लाइफस्टाइल का आकर्षण ज्यादा है जिसमें वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, बिना किसी के भी इंटरफियरेंस या ओपिनियन के जिए। पैसों से मिलने वाली इस पावर के असल में वो दीवाने होते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा यही सोचता है कि वो वर्ल्ड क्लास आदमी है, जो बहुत लोभी, स्वार्थी, मटेरियलिस्टिक है। लेकिन वो वर्ल्ड क्लास नहीं, बल्कि वो एक अपर मिडिल क्लास आदमी होता है, जो अपने खोखले इरादे और किलर इंस्टिंक्ट के साथ जीता रहता है। वो पैसे कमाने की इस रेस में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीजों को वो बस उखाड़ना चाहता है। जबकि अगर वो एक वर्ल्ड क्लास थिंकर है तो ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा। वो बहुत ज्यादा विनम्र, दानी और सॉफ्ट स्पोकन इंसान रहेगा। इंसान की बुद्धि को समझना ये दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है। आप कभी भी किसी की भी बुद्धि का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कई सालों के रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि बुद्धि को एक क्वोशंट में आप मेजर कर सकते हैं, और तभी से आईक्यू टेस्ट करना शुरू हुआ, जिसमें लोगों के इंटेलिजेंस का उनकी याद रखने और रिकॉल करने की ताकत से अनुमान लगाया जाने लगा। ये मेथड भी आपको कोई एक्यूरेट इंटेलिजेंस का मेजरमेंट नहीं देती। सच कहूं तो हमारी बुद्धि इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसमें लॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल टैलेंट की भरमार होती है, जिसे क्वांटिफाई करना किसी के भी बस की बात नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि आप इतने स्मार्ट कैसे हैं। कई लोग अपने आप को एक्टिव एंड फिजिकली फिट रखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे वो एक एथलीट बन सकते हैं। कई लोग इमोशनली एंड स्पिरिचुअली बाकी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसा कमाना आता है। इनमें से कई लोगों को ये खूबियां मानो वरदान में मिली होती है, वही कई लोग इन्हें डेवलप करते हैं।
किसी वर्ल्ड क्लास थिंकर की धारणाओं को अपनाकर उनको अपनी प्रेरणा बनाकर ये लोग जिंदगी में अपनी जगह कहीं ना कहीं तो बना ही लेते हैं। तो देखा आपने, हर कोई अपनी अपनी जगह स्मार्ट तो होते ही है, बस फर्क इतना है कि जो रिच बनना चाहते हैं उन्हें ये देखना होगा कि रिच लोग सोचते कैसे हैं, पैसों को लेकर उनकी मान्यताएं क्या है, और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाए और फिर देखे कि आपकी भी जिंदगी कैसे बदलती है। अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि ये दुनिया एक खतरनाक जगह है जहां आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपकी नजर अगर जरा सी भी हटी तो दुर्घटना तो घटनी ही है, और आपकी यही सोच कब डर में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। इसमें कोई झूठ या दोहरा नहीं है कि दुनिया आपके साथ ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इस बात की किस हद तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए इसकी भी एक लिमिट होती है। आप अगर उसी डर में जीते रहेंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। आप जिंदगी को डर के फिल्टर्स लगाकर ही देख पाएंगे। जिंदगी भर एक नेगेटिव एटीट्यूड और चिड़चिड़ापन कैरी करते रहेंगे, जो आपको सफलता तो छोड़िए, जो है वो भी दिखाए रखने में नाकाम कर सकता है। वर्ल्ड क्लास थिंकर्स इन सारे मुश्किलों के बारे में सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी सोच को कंट्रोल कर पाने में वो माहिर होते हैं। डर तो होना ही चाहिए, और जिगर भी। वो समझते हैं कि वो जिनसे भी मिलते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते हैं, या उनकी कोई हिडन क्वालिटी को भी पहचान पाते हैं, जिसे वो एक तो खुद आजमाते हैं या फिर उन्हीं का खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यह यकीन होता है कि उनके दृढ़ विश्वास और मेहनत को रंग लाने में, उन्हें सफल बनाने में ये सृष्टि उनका साथ जरूर देगी। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं इस विश्वास के साथ कि एक दिव्य शक्ति उनके साथ हमेशा रहेगी। तो जहां मिडिल क्लास जिंदगी भर ये सोचते रह जाते हैं कि लोग हमें बर्बाद करने के लिए ही बैठे हैं, वही वर्ल्ड क्लास लोग इन्हीं लोगों को अपनी दुनिया बनाकर अपनी सफलता में उन्हें अपना भागीदारी बनाते हैं। आज अगर किसी से भी ये पूछेंगे कि आप जिंदगी में क्या बनना या करना चाहते हो, तो जब एक एवरेज इंसान जवाब देगा ना, तो उसके कई सारे जवाबी ऑप्शंस होंगे, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता है कि उसे एग्जैक्टली चाहिए क्या है। उसके जवाब कई बार इन्फ्लुएंस भी रहते हैं, लेकिन वही अगर इसका जवाब एक वर्ल्ड क्लास थिंकर देगा तो उसका एक ही जवाब होगा। और यही फर्क तो हमें छोटे से बड़ा और बड़े से और भी बड़ा बनाता है। लेखक यह बताते हैं कि उन्होंने आज तक हजारों लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, और बस 3% लोग ही थे जो अपने गोल्स के बारे में काफी स्पेसिफिक थे। वर्ल्ड क्लास लोग जब अपना एक गोल निर्धारित करते हैं तब उसके साथ साथ डेडलाइंस भी बना देते हैं, और इस डेडलाइन तक पहुंचने के लिए वो लोग दिन रात एक कर देते हैं, और तब जाके तो वो सेल्फ मेड मिलियनर्स बन पाते हैं। वही बाकी लोग एट अ टाइम कई सारी चीजें करने में व्यतीत कर देते हैं, कभी हॉबीज में, काम में, वेकेशन में, ब्रेक्स में, कुछ सीखने में या व्हाट नॉट। इनकी एनर्जी कभी भी किसी एक चीज पे फोकस्ड ही नहीं रह पाती। जैसे रिच लोगों का फोकस बस एक है, पैसा कमाना, दैट्स इट। वो ऐसा कोई भी काम करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं जिसमें पैसा ना मिले, क्योंकि ऐसा किया तो ही फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे और फिर अपने असली गोल की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। उनके इस डू और डाई एटीट्यूड की वजह से ही तो वो खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वाला साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं और सक्सेस की ओर बढ़ने के अपने रास्ते को पक्का किए चले जाते हैं। एक मिडिल क्लास या एवरेज इंसान के लिए भी ये सब करना पॉसिबल है। बस एक बार अपनी कुछ धारणाओं को पीछे छोड़ना होगा, अपने ध्येय पे ही लक्ष्य केंद्रित करना होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक बार अपने आप पर भरोसा तो करके देखिए। यहाँ पर भी आपका विश्वास ही असली हीरो है। दोस्तों, अगर आपको हमारी हाउ डज पीपल थिंक की बुक समरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।